आसाम देशोद्धारक पूज्य आचार्य भगवान श्री विनय सागर सुरेश्वरजी महाराजा एमना मुखार एमना वती घणी वर्य श्री रवि पद्म सागरजी महाराजा एमना शिष्यरत्न एमने पण खूब परिभ्रमण विशेषतः बंगाळ अने आसाम क्षेत्रोनी अंदर विचरण करीने धर्म जागृतिनुं जे अभियान गुरु भगवंते कर्युं छे एवा पूज्य घणी वर्य श्री रवि पद्म सागरजी महाराजाना मुखारविंदथी जीनवाणीनुं गुरुदेवना गुण कीर्तननुं आपणे सौ कीर्तन करिए। पूज्य रवि पद्म सागरजी महाराज। युगादिदेव श्री ऋषभदेव स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। चरम तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। गण संपत् समृद्धाय श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। परम पूज्य अकबर प्रतिबोधक जगत गुरु श्रीमद विजय हीर सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य योग निष्ठाचार्य श्रीमद बुद्धि सागर सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमः। बीजापुर 27 की वो धरती जहाँ की प्रजा बहुत भोली भाली एकदम, आज नहीं है लेकिन उस जमाने में थी। आज नहीं है, उस जमाने में थी। आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले। थोड़ा हंसी तो कराना पड़ेगा, नहीं तो लगता है कि कहाँ पे वे, तो कुछ तो एंजॉय। बहुत भोली भाली प्रजा, और उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य, और अंग्रेज प्रीस्ट पादरी उनके धर्मगुरु आते गांव के अंदर में, और वो प्रतिमा लेकर के आते, अपने भगवान की प्रतिमा और उनके जीसस क्राइस्ट को लेकर के आते, और वो भोली भाली प्रजा को दिखाते कि देखो तुम्हारे भगवान है, ये डूब रहे हैं पानी में, तो ये खुद तो डूब रहे हैं, आपको भी डुबा रहे। और क्राइस्ट के क्रॉस को लेकर के वो रखते थे पानी में, और वो तैरती थी क्योंकि लकड़ी की थी और वो तैरती थी। लकड़ी कभी डूबती नहीं है, लकड़ी तैरती है। देखो हमारे धर्मगुरु, हमारे भगवान तैरते हैं, खुद तैरते हैं और दूसरों को भी तैराते हैं। ऐसी भोली भाली प्रजा के अंदर में उनका प्रभुत्व, अंग्रेजों का प्रभुत्व जमाने के लिए आज से 100 साल 150 साल पहले उन्होंने ऐसा सब कुछ करते थे। वो कोई भी उनका विरोध नहीं करता था, कोई भी विरोध नहीं करता था। वहां पर सब स्वीकार करते थे कि अपने को भी लगता है क्राइस्ट धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। और ऐसे ही एक धर्म सभा के अंदर में एक युवान खड़ा हुआ और उसने उनका विरोध किया। उसने उनका विरोध किया कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो मेरी प्रक्रिया मुझे दिखानी। उन्होंने कहा कि आपके जिस प्रकार भगवान आपको तैराने का काम करते, अगर आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने धर्मगुरु को जीसस क्राइस्ट के गुरु को, अनुयायियों को, पादरी को, फादर को उसने ओपन चैलेंज किया। और चैलेंज करने के बाद के अंतर्गत में आपकी परीक्षा अगर पूरी हो जाती है तो मुझे मेरी परीक्षा करनी है। मैं इसको जला करके दिखाऊंगा, और देखना जला करके कौन सा धर्म जलता है और कौन सा धर्म नहीं जलता है। और वहां पर धर्माचार्य, क्राइस्ट के धर्माचार्य ने पता किया कि अगर मेरे भगवान है उनको जलाया तो राख हो जाएंगे, और इनके भगवान है जलाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। और वो प्रोटेस्ट करने वाले, वो विरोध करने वाले कौन? तो कहते बेचर दास पटेल। वो प्रोटेस्ट करने वाले। आज कोई भी बीजापुर 27 में कोई विरोध कर सकता है, किसी भी चीज का कोई गलत होता है तो कोई विरोध कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं विरोध कर सकता। और उस जमाने के अंतर्गत में भोली भाली प्रजा को फुसला करके, सब कुछ ठसा करके सब लोगों ने सब काम किया। और वहां पर विरोध करने का काम कौन किया? तो कहते बेचरदास पटेल ने किया। और उनके क्लासमेट कौन थे? कहते डाया भाई जैन। बीजापुर के अंदर में डाया भाई जैन करके उनके क्लासमेट थे, और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती, दोनों की पक्की दोस्ती। और उस समय कहा कि तू चल मेरे साथ उपाश्रय में, चल मेरे धर्म गुरु के साथ में मिल और सरस्वती की साधना कर। तो उस समय बेचरदास पटेल के दिमाग में यह था कि सरस्वती की साधना कौन कर सकता है? तो कि ब्राह्मण और जैन। पटेलों को तो साधना होती ही नहीं है, सरस्वती तो प्रकट होती ही नहीं है, क्योंकि उनको तो जीवन में देखा जाए हल ही पकड़ाया जाता है। जब से पैदा होते हैं तब से हल, और जब तक मरते तब तक हल ही रहता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और वहां पर कहा कि नहीं तू चल तो सही। और वहां पर गुरु भगवंत से सरस्वती की साधना ली, और साधना लेने के बाद में प्रकांड विद्वान बने,
प्राकृत, संस्कृत, हर भाषाओं के अंतर्गत में प्रभुत्व धारण किया। ये सब कुछ, ये सौभाग्य हमारे को मिला कि ये बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज का समुदाय क्वालिटी एकदम मेंटेन्ड है। क्वांटिटी भले नहीं हो लेकिन क्वालिटी के अंदर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और आपकी क्वांटिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारी क्वांटिटी में भी कॉम्प्रोमाइज है एकदम, और क्वालिटी भी अफलातून है, उसके अंतर्गत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। विचार कीजिए, आचार्य भगवंत अभी किसका समुदाय? बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराजा का समुदाय, और उनके समुदाय के जितने भी गुरु भगवंत यहाँ पर जितने बैठे, इन्होंने देखा जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब डायरेक्शन के अंदर में भारतवर्ष के सब राज्यों के अंदर में परिभ्रमण किया। खाली 3 राज्य बाकी है, 3 राज्य बाकी है। देखिए, नए पद्म सागर जी जम्मू कश्मीर तक जाकर के आए, हिमाचल प्रदेश तक जाकर के आए। हमारे वर्धमान सागर सूर्य महाराज, महेंद्र सागर सूर्य महाराज कन्याकुमारी, एर्नाकुलम उधर तक जाकर के आए। हमारे विनय सागर सूर्य महाराज, मेरे परम उपकारी गुरुदेव, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स के अंतर्गत में 4 सिस्टर्स तक जाकर के आए। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, गैंगटॉक, सिक्किम, भूटान और नेपाल, ये सब की यात्रा करके आए, खाली बुद्धि सागर सुरेश्वर जी समुदाय। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश का लास्ट, आसाम का लास्ट गांव शिलापत्थर, और उसके आगे तिनसुकिया। तिनसुकिया आज से 2-3 साल पहले जहां पर नरेंद्र जी ने ब्रिज का एक उद्घाटन किया था, शिलापत्थर से और जाने के तिनसुकिया से कनेक्टेड वो ब्रिज, और वहां पर थे, और वहां से आचार्य भगवंत का फोन आया, और उस समय आचार्य भगवंत पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराजा उस समय कंडला पोर्ट में थे, अदानी के पोर्ट के अंदर में कुछ यात्रा के दौरान के अंदर में वहां पर गए थे, और उन्होंने 4 बजे करीब फ़ोन करवाया, और फ़ोन करवाते समय 4 बजे रिसीव किया, तो हम लोगों ने कहा साहब 5 मिनट करिए, साहब 5 मिनट वेट करिए, हम लोग पानी चुका लेते। तो गुरु भगवंत कहते 4 बजे और पानी चुकाने का? हमारे यहाँ तो कोई गोचरी जाने को नहीं हुआ, तो कोई गाछ नहीं। साहब मैं आपसे देखा जाए 2 से 2,500 किलोमीटर दूर, और 2,500 किलोमीटर के अंतराल के अंदर में 2 घंटे का टाइम लेफ्ट हो जाता है। विचार कीजिए, ये सब गुरुदेवों का आशीर्वाद। एक बार ललित भाई आए थे, और ललित भाई आए थे तखतगढ़ के चातुर्मास के अंदर में, और कहते थे कि जैसलमेर जा रहा हूँ, हाँ जा रहा हूँ जैसलमेर के, वहाँ गुरुदेव की मूर्ति है, लोदरवा पार्श्वनाथ के पास के अंतर्गत में, जैसलमेर के अंतर्गत में, वहाँ से जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर लोदरवा पार्श्वनाथ की प्रतिमा जिनालय है, और उसी के पास के अंदर में बुद्धि सागर सूर्य महाराज की गुरु मूर्ति और घंटा कर्ण का भी मंदिर है। ये सब कुछ हम मंदिरों पे देख रहे हैं, और गुरु मूर्तियों की अभी बात चल रही है। 2 साल पहले गुरु भगवंत ने निवेदन किया था, गोरेगांव की जब धर्म सभा थी, और उस समय निवेदन किया था कि 17 अपने विजापुर सत्यावीसी के 17 गांव है, और उसके अंदर में 17 गांवों के अंदर में 5 या 7 गांवों के अंदर में गुरु मूर्ति है, और उसके बाद के अंदर में 17 गांवों के अंदर में जुम्बेश उठाया महुड़ी ट्रस्ट ने, और हमारे सुरेंद्र भाई लोधरा वाले उन्होंने जुम्बेश उठाया, और ये प्रवीण भाई वखारिया, शायद प्रवीण भाई या नवीन भाई वखारिया, इन लोगों ने इनिशिएटिव लेकर के सब काम कुछ किए। अब काम करने के बाद में मेरा एक कहना है, गुरु महाराज का ये विजन तो नहीं था, विजन और कुछ था। गुरु महाराज के विजन को लेकर के कौन चल रहा है? गुरु महाराज ने विजन के अंदर में क्या देखा था? लल्लू राय बोर्डिंग की स्थापना की थी अहमदाबाद के अंदर में और बड़ौदा के अंदर में। आज नए पद्म सागर सूर्य जी महाराज साहब वो विजन को लेकर के चल रहे। लोग कहते कि नौ लईने आवे छे कांईक, लोग कहते कि नौ लईने आवे छे, नए कुछ नहीं लाते, ये तो विजन को प्यूरिफाइड करते। आपके विजन में, आंखों में विजन में कमजोरी होती है तो ही चश्मा लगाया जाता है। आंखों में विजिबिलिटी अच्छी हो तो चश्मा नहीं लगाया जाता है। आपकी सोच में विजिबिलिटी में कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपको सोच के परिवर्तन के लिए देखा जाए ये विजन को लगाया जा रहा है। और उन्होंने, मेरा तो निवेदन है महुड़ी ट्रस्ट से बुद्धि सागर सूरी एकेडमी, बुद्धि सागर सूरी योग गुरुकुलम, ये सब की स्थापना होनी चाहिए, ताकि जाके आपके पास में पैसों की कमी नहीं, आपके पास में स्थान की कमी नहीं, आपके पास में विजन की कमी नहीं, आपके पास में गुरु भगवंतों की कमी नहीं, आपके पास में श्रावकों की कमी नहीं, आपके पास में सब कुछ है। आपके पास में सब कुछ होने के बावजूद भी आप ऐसा कॉन्क्रीट काम कीजिए। आज भी 100 साल के बाद भी लोग गुरु भगवंतों को याद रख रहे हैं। 100 साल के बाद में हमको याद रखे या न रखे कोई भी जरूरी नहीं, गुरु भगवंतों के किए हुए कार्य को। आज लल्लू राय जी बोर्डिंग देखा जाए,
अहमदाबाद के अंदर में उनको याद रखते हैं। लल्लू राय जी बोर्डिंग को देखा जाए, बड़ौदा के अंदर में उसको याद रखा जाता है। आज देखा जाए गेला भाई करमचंद सैनिटेरियम 100 साल गुरु की याद के अंदर में जिसका निर्माण हुआ, गुरु की याद के अंतर्गत में। हमारे रग रग के अंदर में गुरु बसे हुए, लेकिन हमारा विजन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियरिटी वाला होना चाहिए, और विजन के अंदर में भेलसेल नहीं होने चाहिए, विजन के अंदर में उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। उतार चढ़ाव के अंतर्गत में, विजन के अंतर्गत में खराबी आ जाती है। और उस प्रकार ऐसा विजन लेकर के हम चल रहे हैं और हमारा कार्य चल रहा है, हमारे क्षेत्र चल रहे हैं। आज देखा जाए हमारे भगवंत, ये सब कुछ परिवार देखा जाए, कीर्ति सागर सुरीश्वर जी महाराजा का परिवार है, बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराजा के कीर्ति सागर सुरीश्वर जी महाराजा। हमने बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराजा को नहीं देखा, आप मानते हैं? हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन हम कैसे देख सकते हैं कि हम गुरुओं की नजरों से देख सकते हैं, क्योंकि बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने कीर्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब को दीक्षा दी, और कीर्ति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने बड़ी दीक्षा किनको दी? तो कहते आचार्य भगवंत वर्धमान सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब को दी। उन्होंने बुद्धि सागर सूरी जी को देखा, कीर्ति सागर सूरी जी महाराज की दृष्टि वर्धमान सागर सूरी महाराज को बड़ी दीक्षा में, और वर्धमान सागर सूरी महाराज साहब ने हम सबों का निर्माण किया। मतलब क्या? विजन के हिसाब से, दृष्टि से हिसाब से हमने बुद्धि सागर सूरी महाराज को देखा है। आपके मन में ऐसा होता है कि हमने सागर के साधुओं को देखा तो हमने बुद्धि सागर सूरी महाराज को देखा, ऐसा कुछ मन में आता है? तब में हमारा भी धन्य होना चाहिए, हमारा भी जीवन धन्य हो गया। आपको मन में आता है, एक ही वर्ड आया, सिर्फ एक ही जन को आया कि हमको आता है सबको, लेकिन सबकी तरफ से आप एसके साहब बोल रहे हैं कि सबको अलग अलग बोलने का राइट है, हर को अलग अलग बोलने का राइट है कि नहीं? मैंने सभी को हमारा अधिकार है, इट्स अवर मॉरल रिचुअल। और वही परंपरा के अंतर्गत में देखा जाए, आज 22 ठाणा साधु भगवंत और करीब करीब 28 ठाणा वही समुदाय के साध्वी जी भगवंत, माने कितनी मेजोरिटी, 50%, मतलब 100 शताब्दी वर्ष से चल रहा है। लेकिन समझ लीजिए 22 ठाणा और 28 ठाणा, कितने ठाणा हुए? तो कहते 50 ठाणा, 50 ठाणा आज यहाँ पर है, और मेजोरिटी बॉम्बे के अंदर में चातुर्मास है। उतनी मेजोरिटी अहमदाबाद में भी नहीं है, विचार कीजिए, 50 ठाणा अहमदाबाद के अंदर में भी नहीं होंगे, और मेजोरिटी यहाँ पर है। और अच्छे अच्छे क्षेत्रों के अंतर्गत में चातुर्मास है। कुछ ना कुछ विजन लेकर के आइए, विजन के द्वारा देखा जाए। हमारे नए पद्म सागर जी सबका काम करते तो अपनों का काम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। उनको पकड़ करके करवाएंगे, हमारे हक से कराएंगे कि हमारा काम है, हमारे शासन का काम है, हमारे बुद्धि सागर सूरी जी का काम है। सभी गुरु भगवंत योगदान देंगे, सभी आचार्य भगवंत वर्धमान सागर सुरीश्वर जी महाराज, जिनका पुण्य बहुत जोरदार। विचार कीजिए, खाली अभी तो मदुरई की प्रतिष्ठा हुई, और मदुरई की प्रतिष्ठा के अंदर में जो कार्य इन्होंने संपन्न कराए, और निष्प्रिय आत्मा, ये तो मानना पड़ेगा, बुद्धि सागर सूरी समुदाय के जितने भी आत्मा है, जो भी गुरु भगवंत है, सब निष्प्रिय, किसी से कुछ लेना और किसी से कुछ देना नहीं। इतने निष्प्रिय आत्मा, इतना सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, और ऐसे ही चले जाते हैं। और उसके अंतर्गत में ये सब परंपराओं के अंतर्गत में हमको सौभाग्य मिला। विचार कीजिए, हमको सौभाग्य मिला। और ये बुद्धि सागर सूरी महाराज के सिलीगुड़ी की प्रतिष्ठा थी, और उस समय वहां पर सिलीगुड़ी के ट्रस्टी गोदावरी में आए थे, और गोदावरी के अंतर्गत में दिलीप भाई मेहता ट्रस्टी थे, और शांति भाई वोरा थे, और हमारे केपी मार साहब ने उनको निवेदन किया, इनके वहां पर बन रहा है कि आराधना भवन बनाना है। तो आराधना भवन के अंदर में एक हॉल के अंतर्गत में पूरा नामकरण बुद्धि सागर सूरी आराधना भवन, और वहां पर जो भी आराधना होगी वो उसके कारण उसके अंतर्गत में इनिशिएटिव के अंदर में जाएंगे। ऐसे सब कुछ कार्य हमारे द्वारा हो। बुद्धि सागर सूरी एकेडमी, बुद्धि सागर सूरी गुरुकुलम, ये सब कुछ का निर्माण हमारे महुड़ी ट्रस्ट के द्वारा हो, ताकि एक अगर बच्चा पढ़ करके निकले, अपने बोलते बुद्धि सागर सूरी जी यशो विजय संस्कृत पाठशाला के प्रथम विद्यार्थी, प्रथम मुनि, प्रथम आचार्य, तो हमारे वहाँ से भी ऐसा होगा कि हमारी बुद्धि सागर सूरी अकेडमी में से, बुद्धि सागर सूरी गुरुकुलम में से ये सब कुछ बढ़ करके आगे बोले। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया, देखिए मैंने मेरे गुरु जी का टर्न लिया है। हाँ, वो तो गेला भाई के अंदर में 100 साल के बाद के अंतर्गत में सब कुछ हमारे आचार्य भगवंत पद्म सागर समाज की भावना, जिन गुरु के आशीर्वाद से आपने किया, और उनकी प्रेरणा से अभी देखा जाए 30 नवंबर के दिन आचार्य भगवंतों की निश्रा में शताब्दी ध्वजा का कार्यक्रम हो रहा है। 101वीं ध्वजा और 100वीं वर्षगांठ,
देखिए ये समझिए 101वीं ध्वजा और 100वीं वर्षगांठ और उसके साथ में बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज की गुरु मूर्ति की प्रतिष्ठा, ये सब कुछ कार्यक्रम होंगे। ये सब कुछ कार्यक्रम के बाद में देखिए मैंने मेरा गुरुजी का टर्न दिया। मेरे गुरुजी मेरे को बहुत प्रमोट करते हैं। मेरे गुरु जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया, प्रमोट किया। आपको भी ऐसे ही गुरु मिले जो आज तक जीवन सफल तक कराया। उनके जीना गया विरुद्ध कुछ भी बोला गया तो अच्छा